ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे कैमूर से, जहां ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान की हार्ट अटैक से हुई मौत। और साथ ही बात होगी बकानी की, जहां पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। कैमूर जिले के दुर्गावती थाने में तैनात होमगार्ड जवान दिनेश पांडे ड्यूटी के दौरान अचानक हार्ट अटैक का शिकार हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। दिनेश पांडे मोहनिया थाना क्षेत्र के लहुरबारी गांव के रहने वाले थे। भभुआ स्थित बिहार गृह रक्षा वाहिनी जिला समादेष्टा कार्यालय परिसर में उनके पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी गई। मौके पर जिला समादेष्टा स्नेही सोनल ने परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए की सहायता राशि दी और अन्य सरकारी मदद समय पर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। आए हुए हैं, क्या मामला? तो हमारा एक सिपाही जब कर गया था, 2 घंटे ड्यूटी में था, वो साधु का निकला है। कैसे मौत हुई है? मौत का कारण क्या हुआ? मौत का उनका बीमारी था, हार्ट अटैक कर लोग बता रहा है, अनटेंडर मृत्यु हुई है। कैसे जानकारी हुई? क्या इलाज कहाँ करा? थाना पर से फोन आया हमारा। कहाँ इलाज बता रहे हो? थाना दुर्गावती अस्पताल सरकारी में, हम वहीं मृत्यु हो गए तो फोन आया। दुर्गावती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। अच्छा, फिर उसके बाद अब तो हम लोग लाए हैं पोस्टमार्टम कराने के लिए। तो यहाँ आपके संघ संगठन के द्वारा क्या किया जा रहा है? मृतक के परिजन का फिर क्या कहना चाहेंगे? जितना नियम है कानून है, सारी सुविधा हम दे देंगे। जैसे मुख्य रूप जैसे में 4 लाख रुपया मिलेगा, केफ का पैसा मिलेगा, अभी दाह संस्कार का 15 रुपया दिए हैं, इनको पेंशन पास कराएंगे उनकी अशिता महिला को। अब तो बाल बच्चा है नहीं, तो हम बाहर करते हैं पंपा पर, यही तो अफसोस है, इनका बच्चा बच्ची नहीं है। क्या नाम था जो रक्षक सिपाही? दिनेश पांडे। पिताजी का नाम उनके? राजेंद्र पांडे स्वर्गीय। कहाँ के रहने वाले थे? मूल रूप से उनका मूल रूप घर लौरबारी है, ऐसे वर्तमान में खड़ा किस थाने में? मोहनिया। अच्छा, तो उनके परिजन के प्रति क्या कहना चाहिए? काफी दुख की घड़ी में अभी लोग अब तो सांत्वना देंगे, अब कहीं करेंगे, तो सब पर लगा है, कोई नया बात तो है नहीं, तो सबको जाना है, तो समझाएंगे बुझाएंगे, जितना हो सकेगा हम हेल्प करेंगे, सुख दुख में साथ रहेंगे। जय हिंद। सबसे पहले तो हमारे लिए पूरे जितने भी गृह रक्षा वाहिनी परिवार है उसका एक भारी क्षति हुआ है। हमारे एक जवान की मृत्यु हो गई जो कार्यरत थे। इस शोक की घड़ी में बस हम और हमारी पूरी संवेदना, जितने भी गृह रक्षा वाहिनी परिवार के सदस्य हैं उनकी सारी संवेदना मृतक के परिवार के साथ है। और जितनी भी जिस सलामी अच्छे से विधि पूर्वक इनके मृतक शरीर को सलामी दी गई है और सलामी उपरांत इनके पार्थिव शरीर को इनके परिजनों को सौंपा गया है उनके अंतिम संस्कार के लिए। कैसे इनकी मौत हुई थी मैडम? उनके परिजनों के लिए क्या मैसेज दिया? देखिए, इनकी मृत्यु कर्तव्य पे हुई थी। ये थाना में प्रतिनियुक्त थे और जैसा कि रिपोर्ट में आया है, हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई है। और अभी वर्तमान में इनके परिजनों के लिए बहुत दुखदायी समय है और इस समय में मेरा यही कहना होगा कि पूरे ढाढ़स और पूरे साहस के साथ इस परिस्थिति का सामना करें और ईश्वर से यही कामना रहेगी कि इन लोगों को साहस दे और हम और हमारा पूरा गृह रक्षा वाहिनी परिवार इन लोगों के साथ है। जय हिंद। मैडम, मुआवजे वगैरह की बात आती है, किसी परिवार के सदस्य की नौकरी की बात आती है, इसको लेकर क्या? जी, इस संबंध में यही है कि जो नियमित होगा, जैसे अनुग्रह अनुदान की राशि है, इससे पहले 15,000 की जो राशि थी इनके परिवार को सौंपी गई है ताकि जो मृतक जवान है उनका अंतिम संस्कार अच्छे से किया जा सके। इसके बाद अनुग्रह अनुदान की राशि होगी और जो भी विधिवत होगा सब कुछ दिया जाएगा। धन्यवाद। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। बकानी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चुराई गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। इस संबंध में बकानी थाना क्षेत्र में 31 अप्रैल 2025 को दर्ज प्रकरण के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने माखन लाल पुत्र हरिचंद को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उनके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। बकानी से सीनियर संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बलिया में अपनी जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के पीडीए को बताया चोचो का मुरब्बा। उन्होंने कहा चाहे जिस रूप से उसे प्रयोग कर ले, अखिलेश यादव कभी पी का मतलब पिछड़ा बताते हैं और कभी पी का मतलब पंडित बता देते हैं, डी का मतलब कभी दलित बताते हैं तो कभी डिम्पल बताते हैं।
ए को अल्पसंख्यक बताते हैं, कभी अगड़ा बताते हैं। पीडीए बोलने और पीडीए के नाम पर धोखा देने वाले लोग पीडीए की परिभाषा ही नहीं परिभाषित कर पाए तो स्वाभाविक रूप से अखिलेश यादव खुद दिग्भ्रमित हैं। और स्वाभाविक रूप से जब अखिलेश यादव जी स्वयं पीडीए की परिभाषा भिन्न भिन्न शब्दों से उच्चारित करते हैं तो लगता है पीडीए चोचों का मुरब्बा है। जिस रूप में चाहे उस रूप में उसको प्रयोग कर लें। कभी पी का मतलब पिछड़ा बताते हैं तो कभी पी का मतलब पंडित बता देते हैं। डी का मतलब कभी दलित बताते हैं तो कभी डिम्पल यादव बता देते हैं। ए का मतलब कभी अल्पसंख्यक बताते हैं, कभी अगड़ा बता देते हैं तो कभी आदि आबादी बता देते हैं। तो आखिर सही क्या है? आज तक पीडीए नहीं बता, पीडीए के बोलने वाले और पीडीए के नाम पर धोखा देने वाले लोग आज पीडीए की परिभाषा ही नहीं परिभाषित कर पाए तो स्वाभाविक रूप से अखिलेश यादव जी स्वयं दिग्भ्रमित है और पीडीए एक धोखा है, इसके सिवाय कुछ नहीं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। गंडई पनरिया में नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत का शनिवार प्रथम नगर आगमन हुआ, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और सामाजिक बंधुओं द्वारा गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। विश्रामगृह गंडई में सतनामी समाज के सामाजिक जनों से भेंट कर वो खैरागढ़ के मूड़ी पहाड़ के लिए रवाना हुए और इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, किसान नेता खमन ताम्रकार, मंडल अध्यक्ष राकेश ठाकुर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता, सामाजिक बंधु और नगरवासी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता शिव कुमार लहरे की रिपोर्ट। इटावा में रिजर्व पुलिस लाइन परिसर एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना, जब जिलाधिकारी इटावा शुभ्रांत कुमार शुक्ल की उपस्थिति और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में मिशन शक्ति 5.0 अभियान का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से प्रेरणा लेते हुए महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और कल्याण के लिए कई ठोस पहले जिला स्तर पर शुरू की गई। रिजर्व पुलिस लाइन इटावा में हुए इस भव्य आयोजन के दौरान महिला सुरक्षा, उनके अधिकारों और आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया गया। उपस्थित अधिकारियों ने जन सामान्य को जागरूक करते हुए अपील की कि मिशन शक्ति केवल एक अभियान नहीं बल्कि समाज को सकारात्मक दिशा देने वाला जन आंदोलन है। इस अवसर पर पुलिस विभाग के विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने मिशन शक्ति 5.0 को जनपद में सफल बनाने का संकल्प लिया। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।